Y2 के बग के बारे में हम सभी ने सुना है, कैसे 31 दिसंबर 1999 की मिडनाइट को हमारे सारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स क्रैश कर जाते अगर टाइम से इस बग को फिक्स नहीं किया गया होता। ऐसा ही एक और बग आने वाला है। 1 जन 1970 को बेल लैब ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक नया टाइम इंट्रोड्यूस करा, इपॉक टाइम, टू सिंप्लीफाई द टाइम डिस्प्ले। उन्होंने सारे टाइम को सेकेंड्स में डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जन 1970, और वो अभी तक वो सेकेंड्स में ही काउंट हो रहा है। 32 बिट मशीन्स की एक लिमिटेशन है काउंट करने की, विच इज दिस। 32 बिट मशीन्स इससे आगे टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और ये टाइम एंड हो रहा है 19 जनवरी 2038 को। नहीं समझ में आया? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज 3 बॉक्सेस हैं आपके पास और हर बॉक्स में आपको सिर्फ एक ही डिजिट लिखनी है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर दैट यू कैन एंटर? ऑब्वियसली 999, यू कैन नॉट राइट 1000, 2000। ऐसे ही 32 बिट मशीन्स की भी एक मैक्सिमम लिमिट है, विच इज दिस नंबर। इसके बाद सेकेंड्स में सिस्टम कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, वो आपको गलत टाइम दिखाना शुरू कर देगा। दिस बग नेम इज Y2K38। गंगनम स्टाइल बाय PSY गाने का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे उसने। उसके साथ भी सेम हुआ था। उस टाइम यूट्यूब का व्यू काउंटर जो था वो 32 बिट पर रन करता था, लेकिन जैसे ही व्यू काउंट इस सर्टेन लिमिट को क्रॉस करा, उसके व्यू काउंट कुछ इस तरीके से आने लगे। उन्होंने इमीडिएटली अपने सिस्टम को 64 बिट पे अपग्रेड कर दिया। मुझे इस बग के बारे में पता लगा जब मैं 32 बिट एप्लीकेशन पर काम कर रहा था, और उसमें मैंने ईयर 2024 की बजाय 2044 एंटर कर दिया, तो मुझे गलत टाइम दिखने लगा। जब मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करा तो मुझे पता लगा कि Y2K38 भी एक बग है जो 19 जन 2038 को 32 बिट एप्लीकेशंस को क्रैश कर देगा। अगर आपका भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन 32 बिट पर रन करती है तो डेफिनेटली ये इंपैक्ट करेगा आपके सिस्टम को और एप्लीकेशन को भी। अपग्रेड कर लीजिए 64 बिट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।